तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है गाइज़, हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत प्राइजेशन तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बुक्स वगैरह भी पढ़े होंगे, तो देखो आप ये भी जानते हो कि वो कितना काम आता है और कितना उसमें क्या है, वो घिसी पिटी चीज़ें हैं जो हर कोई देखता है। तो हमें एक नॉर्मल प्राइजेशन हम देखते हैं, क्या नॉर्मल प्राइजेशन में क्या देखते हैं भाई, मार्केट ऑफसाइड की तरफ जा रहा होता है, हायर हाइज बना रहा होता है, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बना रहा होता है, तो हम कहते हैं प्राइजेशन बुलिश है ना। डाउन ट्रेंड में वही चीज़ें रेड रेड कैंडल्स बन रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप डाउन ट्रेंड में जा करके ट्रेड वगैरह देखने की कोशिश करते हो, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे आप वहाँ पे ट्रेड करने का प्लान करते हो, ये नॉर्मल प्राइजेशन है। अब ये ट्रेंड देख लेने से, मान लो कि आपको बोल दूँ कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो क्या किसी भी कैंडल्स पे, किसी भी प्राइजेशन पे आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लोगे? अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि मार्केट में ऑफ साइड की तरफ मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्या आप किसी भी ग्रीन कैंडल पे एंट्री करके आप पैसा बना लोगे? नहीं, बहुत पॉसिबल है कि आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ वीडियोज़ लेकर आया हूँ। ये पहला वीडियो होगा आप हमारा आइडियल प्राइजेशन के बारे में, और ये भी आपको ये हेल्प करेगा कि आपको आज के दिन ट्रेड करना है या फिर नहीं है करना है। देखो आइडियल की चीज़ें क्या है भाई, फ्रेंडली होना चाहिए। आप एक ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर में आपको पता है कि कितना उनके लिए कितना रिस्केबल चीज़ें होती है प्राइजेशन। भाई कहीं रेंज में मार्केट फंस गया तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है। या फिर मार्केट रेंज में जाने वाली है और आपको पता नहीं है और पहले से ही आप मन बना के बैठे हो कि अब ब्रेकआउट्स आएगा, अब ब्रेकआउट्स आएगा, अब कोई मूव आएगा, और उसी में बैठे बैठे अपना कैपिटल को वाइप आउट कर देते हो, वहाँ पे नुकसान करा लेते हो अपना, ठीक है। तो आइडियल प्राइजेशन एक ऐसा चीज़ है ना, वो आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी उसी को हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। छोटा वीडियो होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है। और एक वीडियो देखने के बाद आप ये पता कर लोगे कि आज मुझे काम करना है या फिर नहीं करना है, समझ लो। आपको आज रियलाइज़ होगा कि भाई हमें किस चीज़ का वेट करना है या नहीं करना है। टाइम बर्बाद नहीं करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है मार्केट में बैठ के। देखो ये जो रेंज में मार्केट है, यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करोगे, जब मार्केट यहाँ पे था ना, यहाँ पे, तब हमने प्रेडिक्शन करा था, एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, और वही वीडियो हमने डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। बोला था कि देखो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, मार्केट रेंज में जाएगा, और देखो यहाँ पे रेंज में है, ठीक है। अभी ओपन है मार्केट, 2:11 हो रहा है, और देखो रेंज में है। अगर हम, मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, जो आइडियल प्राइजेशन में जो फॉलो करता हूँ वो चीज़ मुझे पता नहीं होता, तो मैं भी इसी उम्मीद पे बैठता कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकआउट्स हो जाएगा, या फिर कोई भी ग्रीन कैंडल को देख कर कहता कि भाई बाइंग आ जाएगी, कोई भी रेड कैंडल देख कर कहता सीलिंग आ जाएगी, और ट्रेड करता, नुकसान हो जाता, डूब जाता, पैसा बर्बाद हो जाता, रिवेंज ट्रेडिंग करता, ओवर ट्रेडिंग करता, है ना। तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपको ये देखना है कि जो प्राइजेशन बन रहा है वो आपके लिए फ्रेंडली है, आइडियल है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आप प्राइजेशन को देखोगे, कैसे समझोगे। एक एग्जांपल समझा दूंगा, आप अगले दिन से ट्राई करना, जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो ना, आप अवॉइड कर देना कि भाई देखो यहाँ पे मार्केट रेंज में होने वाली है। तो रेंज मार्केट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसको चलो समझते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस देखोगे यहाँ पे मैं पहले दिन से ही शुरुआत करता हूँ। अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो मार्केट में तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप इस बेसिस पे तो हर जगह डाउन ट्रेंड में जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। बताओ, आप किसी कोई कह देगा कि यहाँ से देखोगे हायर लेवल से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से भी सेलिंग आनी चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है ना। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बायर एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ जा सकता है
ये भी कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको लग रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन की अंदर की रियलिटी जानोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है, एक एक उम्मीद है जो लोग देखते हैं, जो आप भी करते हो, हम भी करते हैं, वो उम्मीद की तरह कि भाई कुछ हो जाएगा, और इसी उम्मीद में हम बर्बाद हो जाते हैं भाई, ओवर ट्रेड वगैरह करके, होप ट्रेडिंग कर करके। ठीक है, तो आप ये जान गए कि भाई ट्रेंड से मतलब नहीं है, ट्रेंड से मतलब नहीं है। सारे लोग, अब अगर पॉसिबल है, आप समझो कि सारे लोग को पता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो हर कोई डाउन ट्रेंड में पैसा बना लेता। आप खुद बताओ, ऐसा कैंडल देखने के बाद हायर लेवल पे आप क्या इधर शॉर्ट करते? नहीं करते ना। आप खुद बताओ, आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो और ऐसा ग्रीन कैंडल आपके सामने हो जाए तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट करते? नहीं करते। मैं जानता हूँ कि रिटेल का माइंडसेट क्या होता है, नहीं करते भाई। तो इसको चलो दूर करते हैं, आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करो, मार्केट में लोअर लेवल से पहला कैंडल आपका बहुत ही तगड़ा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ऑफसाइड की तरफ चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड जो कैंडल बना ना, वो तुरंत 50% एरिया को सेलर जो है 50% एरिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, 50% एरिया। तो ये रियलाइज़ हुआ कि भाई सेलर भी मतलब बहुत ही एग्रेशन में है हायर लेवल पे। फिर आपने देखा कि जो थर्ड वाली कैंडल बनी, वो वाकई बायर्स चाहते थे कि वो प्राइस को ऑफसाइड की तरफ ले जाए। अगर वो ट्रैप यहाँ पे उनको ट्रैप कर देता, मान लो एग्रेशन में था, जिसे देखो यहाँ पे ध्यान नोटिस देना, आपको आइडियल प्राइजेशन कैसे पहचानना है। मान लो कि यहाँ पे बायर आया, उसके बाद तुरंत सेलिंग आई। अब सेलिंग के बाद जो अब देखना है कि ये जो बायर है वो क्या वाकई प्राइजेशन को लेकर के बुलिशनेस दिखा रहा है, क्या यू डोमिनेट करना चाहता है सेलर्स को, ये देखना जरूरी है। तो आपने देखा कि सेलर्स के अगेंस्ट उसने फाइट तो करी, लेकिन प्राइस नहीं चेज किया, हायर लेवल पर उसने छोड़ दिया, और उसी तगड़े प्राइजेशन से सेलर भी प्राइस को नीचे की लेके तरफ लेकर चला आया। अब प्राइजेशन में दिमाग में फिट कर लो कि हायर लेवल पे सेलर्स का बहुत ही तगड़ा प्राइजेशन है, वो डेफिनेटली हायर लेवल से सेलिंग करेगा। अब आपके सामने पहला रिएक्शन क्या था? एक एक चीज़ नोटिस करोगे। पहला रिएक्शन बायर्स के पहले रिएक्शन में क्या था कि सेलर आ गए थे। जैसे बायर यहाँ पे जैसे प्राइजेशन बना था, सेलर बहुत अच्छा से सेलिंग किया। उसके बाद सेलर के अगेंस्ट इसने फाइट करा था, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तब जब छोड़ा तो सेलिंग आ गई। तो ये भी याद रखो कि लोअर लेवल पे अभी भी वो इंटरेस्टेड हो सकता है, वो प्राइस को लेके जा सकता है। अगर ये प्राइस को बाइंग करके यहाँ पे छोड़ता और ये लोग सेलर जो प्राइस नीचे की तरफ लाते ना, तो आपको एक आइडियल प्राइजेशन मिलता, आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके पैसा बना सकते थे। आपको इसी कैंडल में नहीं घुसना था। क्यों नहीं घुसना था? इसलिए नहीं घुसना था कि आपके सामने एक देखो एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, सेलर्स को उसने हायर लेवल पे चेज करने की कोशिश किया है, लेकिन सेलर ने चेज कर दिया, इधर उल्टा हो गया। मतलब सेलर ने बायर्स को ही चेज कर दिया, उनके ही प्राइजेशन को ये हंट कर लेता है, उसी के स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। तो अब हमारे पास आपने देख लिया कि अब सेलर प्राइस एक्शन बायर्स का चेज किया है, लेकिन अभी किया नहीं है, मतलब होल्ड नहीं किया, प्राइस एक्शन को लॉक नहीं किया। लॉक को समझते हो ना? इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ में बनाए हैं जो है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो अब देखो कि सेलर यहाँ पे प्रेशर डाला। अब यहाँ पे आपको देखना था कि बायर्स यहाँ पे है। अब बायर्स अगर ये मान लो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई अच्छी थोड़ी सी तगड़ी बाइंग, थोड़ा सा हाफ ही मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता, और उसके बाद जो सेलिंग आती ना, आप कह सकते थे कि ये सेलर अब प्राइस एक्शन छोड़ दिया है, अब मार्केट में सेलिंग आएगी, आइडियल प्राइस एक्शन मिल गया, आप वहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे। लेकिन नहीं, यही बायर उससे जो सेलर है ना, उससे भी खतरनाक प्राइस एक्शन बना के प्राइस को ऑफसाइड की तरफ लेकर चला गया। मतलब तो अब आपको पूरा का पूरा मार्केट अब वोलेटाइल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आपने देख लिया कि हायर लेवल पे सेलर पूरा का पूरा सेलिंग कर रहे हैं, और लोअर लेवल पे बायर्स पूरा का पूरा बाइंग कर रहे हैं। मतलब कोई भी अपना प्राइजेशन छोड़ना नहीं चाहता। अब ये यहीं से मार्केट में रेंज और वोलेटाइल मार्केट की जो है पूरी शुरुआत होती है। मैंने बताया था ना कि आपको कहाँ पे लॉन्ग करना है, कैसे शॉर्ट करना है, समझ गए ना? अगर नहीं समझो तो स्किप करके देख लेना। अब यहीं पे, अब जैसे ये कैंडल बना ना, अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। और देखो कि अगर मार्केट में दो चीज़ें, या तो वोलेटाइल होता, इसी में ऊपर नीचे ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ बनता, या फिर ये देखोगे कि रेंज हो गया। ठीक है,
यहाँ पे देखोगे कि ये रेंज हो गया। ये दोनों चीज़ें एक ही है भाई, हाँ हम ऑप्शन बायर्स को डुबाने के लिए ये इतना काफ़ी है, चाहे वो वोलेटाइल मार्केट हो या फिर रेंज मार्केट हो। अब आपको अच्छे से समझना है कि अब बायर मान लो कि जब यहाँ पे बायर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे सेलर्स के अगेंस्ट यहाँ पे जो बायर लेके गया दूसरा प्राइस एक्शन, ये पहला प्राइस एक्शन बन जाता है आपका, ये दूसरा प्राइस एक्शन बन जाता है। इसको ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करोगे, ये बायर्स का पहला प्राइस एक्शन है और ये सेकेंड प्राइस एक्शन है। ये सेलर का पहला प्राइस एक्शन है और ये सेकेंड प्राइस एक्शन है। इसको समझने की कोशिश करो। आपने देखा कि बायर्स का पहला प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा गया, अच्छा गया, चलो ठीक है। दूसरा प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा गया, बहुत अच्छा गया भाई। यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, 1 मिनट में बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। पहला प्राइस एक्शन बायर्स का ये है और दूसरा प्राइस एक्शन ये है। सेलर्स का पहला प्राइस एक्शन ये है और ये दूसरा प्राइस एक्शन है। आपने क्या देखा कि बायर्स का पहला प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है और पहला भी प्राइस एक्शन, दूसरा और पहला प्राइस एक्शन भाई सेम टू सेम है। जैसे उसने लोअर लेवल पे बाइंग किया था, हर बार वो ऐसे ही कर रहा है। सेलर्स का पहला प्राइस एक्शन ठीक है, अच्छा तगड़ा सेलिंग किया यहाँ पे, लेकिन दूसरा प्राइस एक्शन ठीक नहीं है। कैसे मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, कैसे ठीक नहीं है बोल रहा हूँ? अब आप देखो कि हायर लेवल पे वो जो बाय सेलर हर बार सेलिंग कर रहा था तगड़े प्राइस एक्शन से, देखो मतलब एग्रेशन से आ रहा था, एग्रेशन से आ रहा, बहुत तगड़े प्राइस एक्शन बना करके उनको ट्रैप कर रहा था। लेकिन हायर लेवल पे ना उसने देखो कि यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे मतलब समझ लो 3 कैंडल लग गया इसको 50% एरिया को कैप्चर करने में, जहाँ पे वो एक ही कैंडल में कर लिया था। 4 कैंडल लग, 5-6 इतने सारे कैंडल बन गए, लेकिन ये अभी इसके 10% हिस्सा को, 20% हिस्सा को छोड़ दिया सेलर, और उसमें बायर भी आ रहा है। तो लॉजिकली देखा जाए तो कह सकते हो कि भाई ये जो सेलिंग आ रही है ना, ये जो सेलिंग आ रही है, ये सेलर इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस एक्शन को लेकर के, इंटरेस्टेड नहीं। अगर वाकई वो प्राइस एक्शन को तोड़ना चाहते ना तो इस लेवल का ब्रेकडाउन दिलाते, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन दिलाते, ये बायर थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव होता, उसके बाद सेलिंग करते तो आपका पैसा बनता। लेकिन ऐसा इधर नहीं हुआ, बल्कि प्राइस एक्शन धीरे धीरे बन के आ रहा था। अब दूसरी बात देखो कि बायर्स का तीसरा प्राइस एक्शन, मान लो कि सपोर्ट के पास है ना उसका प्राइस एक्शन बनेगा, क्योंकि ये भी तो उसका प्राइस एक्शन है सपोर्ट के पास। तो इसका पहला आपने देखा कि पहला प्राइस एक्शन इसका सही था, दूसरा सही था, तीसरा देखोगे तो इसका सही नहीं था। कैसे नहीं था? अगर वो चाहता तो ये इधर देखो सेलर्स कमज़ोर थे, इधर तो पहले प्राइस एक्शन में तो भाई स्ट्रांग था ना, दूसरे प्राइस एक्शन में थोड़ा सा कमज़ोर था, ठीक है। तो अब जब ये कमज़ोर है, जब ये सेलर कमज़ोर है तो बायर इधर तो स्ट्रांग थे ना, ये चाहते तो प्राइस को इधर से पुश करके प्राइस को तेजी से अपसाइड की तरफ लेके जा सकते थे और आपके ब्रेकआउट्स पे आपका ट्रेड बन जाता, एक आइडियल प्राइस एक्शन बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। तो अब आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। अब आपको पता चला कि भाई कोई भी प्राइस को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, ऑप्शन बायर। अब इसमें रिटेलर्स आएंगे, अपना नुकसान कराएंगे, और देखो एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने वीडियो पहले ही बना कर डाल दिया था और मैं बोला भी था कि भाई अगर चीज़ें नहीं हो, जो बोलूँ, जो प्रेडिक्शन करूँ, अगर ना हो तो अनफॉलो करके चले जाना। वहाँ पे बोला था मैंने अपने ग्रुप में, तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ और बनाऊँगा, बस कमेंट करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। वीडियोज़ हमारी रीच नहीं बढ़ती है, पता नहीं क्यों, SEO वगैरह मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए शायद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।